हाय ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हमने की कंसेप्ट समझा था और मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन आपको गिवन है विथ एन एट्रीब्यूट्स और उसके साथ एफ डी सेट गिवन है आपको, तो उन एफ डी सेट को यूज करके हम कैंडिडेट की का सेट आइडेंटिफाई करते हैं पहले। मतलब उसमें वन और मोर देन वन कैंडिडेट कीज हो सकता है, लेकिन किसी भी रिलेशन के स्पेसिफिक एक कैंडिडेट की तो होगा ही होगा। और फिर वो कैंडिडेट सेट में से देखो, वो कैंडिडेट सेट में जितने भी एट्रीब्यूट हमें मिले हैं, एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो सारे ही एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए। लेकिन उसमें से वो कैंडिडेट सेट में से हम सिर्फ एक किसी एंट्री को सिलेक्ट करेंगे टू बिकम प्राइमरी की। सो द लास्ट पॉइंट वाज देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की फॉर अ रिलेशन, और वो क्रिएटिंग अ प्राइमरी की इज ऑप्शनल। मतलब आप किसी भी टेबल को विदाउट क्रिएटिंग एनी प्राइमरी की भी बना सकते हो। मतलब किसी भी कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम को आप एज अ प्राइमरी की नहीं मेंशन कर रहे हो, लेकिन हाईली रेकमेंडेड होता है टू क्रिएट प्राइमरी की। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कीज। सो द फर्स्ट वन इज सुपर की। तो द सुपर की क्या होता है? इट इज सेट ऑफ वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, यानी कि कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल और रिकॉर्ड। सो दिस इज नोन एज सुपर की। सो सुपर की जो होता है वो एक वन और मोर देन वन एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। नाउ इसमें कैच ये है कि इट में ऑल्सो इंक्लूड extra attributes that are not important for uniqueness but still uniquely identify the row. Some attribute values of super key can be null but not all. तो देखो, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये स्टूडेंट टेबल का नीचे एग्जांपल है, तो इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट नंबर जो है वो सारे ही रिकॉर्ड्स के लिए यूनिक है। सो स्टूडेंट नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर की, क्योंकि देखो बाय डेफिनेशन इज सुपर की क्या होता है? वन और मोर एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो स्टूडेंट नंबर तो कर पाएगा, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज की, सुपर की। लेकिन देखो एड्रेस कॉलम जो है, अभी उसमें आप देख सकते हो कि दिल्ली जो है वो दो बार आ रहा है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एड्रेस कॉलम। लेकिन स्टूडेंट नंबर और एड्रेस का अगर आप कॉम्बिनेशन लो, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर की, क्योंकि देखो स्टूडेंट नंबर और एड्रेस जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्योंकि वन दिल्ली, टू कोलकाता, थ्री दिल्ली, ये सारे यूनिक है। सो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा टेबल के रिकॉर्ड्स को। सो यही चीज सेकंड पॉइंट में लिखी थी कि सुपर की में एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आपके पास हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प ना करते हो। टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में उनका कोई रोल नहीं है। मतलब स्टूडेंट नंबर और एड्रेस का जो कॉम्बिनेशन लिया था, उसमें एड्रेस अगर मैं ना भी लूं तब भी स्टूडेंट नंबर अपने आप से टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा था। सो कोई भी मतलब ऐसे की हो, जैसे कि स्टूडेंट नंबर है, उसके साथ मैं कोई भी लूं, एड्रेस की जगह पर एस नेम या फोन नंबर भी ले लूं जिसमें रिपीटिंग वैल्यूज आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सुपर की। फिर दूसरी बात लिखी गई है, सम एट्रीब्यूट वैल्यूज इन सुपर की कैन बी नल बट नॉट ऑल। तो देखो की का कंसेप्ट तो ये होता है कि कीज आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल। तो देखो सारी पूरी जो की होती है, की एट्रीब्यूट्स, वो सारे के सारे नल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दैट केस हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे रिकॉर्ड्स को। मतलब एक एक फॉर वन पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ की आर नल, फिर दूसरे रिकॉर्ड के लिए भी नल है सारे एट्रीब्यूट्स, तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स आप नल रख सकते हो। सम एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ सुपर की कैन बी नल। मतलब सपोज स्टूडेंट नंबर और एड्रेस, ये हमने सुपर की डिसाइड की है, तो स्टूडेंट नंबर में तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही हो सारे 1 2 3, फिर एड्रेस में कुछ वैल्यूज नल हो तो ये पॉसिबल है, लेकिन दोनों ही कॉलम में नल हो ऐसा ये सिचुएशन नॉट अलाउड है। सो दिस वाज अबाउट सुपर की।
हाँ, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया एग्जांपल दैट स्टूडेंट नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर की एज वेल एज स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, फिर कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट तो आप कितने भी ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फोन, ये भी सारे आप एज अ सुपर की कंसीडर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। तो देखो कैंडिडेट की क्या होता है, इट इज मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल। अभी कैंडिडेट की क्या होता है कि जो भी सुपर की आपके बनेंगी किसी भी टेबल के लिए, तो उसमें से कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल वही सिर्फ होंगे, वही सुपर की होगी जिसमें मिनिमल एट्रीब्यूट्स है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स वाले जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पर आप एग्जांपल के थ्रू ही देख सकते हो, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट नेम सुपर की तो है, लेकिन दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की, क्योंकि देखो, क्योंकि जो स्टूडेंट नंबर है वो अकेले ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को। दैट्स व्हाई स्टूडेंट नेम इज एन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो स्टूडेंट नंबर जो है वही कैंडिडेट की होगा। सो यही आपको ध्यान रखना है कि मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की इज सुपर की with minimal attributes, minimal set of attributes that can uniquely identify a tuple is known as candidate key. So simple definition है, कैंडिडेट सुपर की तो हमने देख लिया, उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में सिर्फ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे एंड नॉट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पर अगेन सेम एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट टेबल का, और इसमें स्टूडेंट नंबर जो है वो कैंडिडेट की कंसीडरेशन में लिया हुआ है।